हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। वीडियो की शुरुआत करी थी जहाँ से मैंने अपना लास्ट वीडियो एंड किया था। तो आजीमाला शिवा टेम्पल से लौटते हुए हमने पहले किया लंच, फिर उसके बाद हमें ऑटो वाले भैया लेके गए थे हैंडलूम साड़ी की शॉप में। वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियों की कलेक्शन थी और मैंने 3 से 4 साड़ियाँ लपक ली। हस्बैंड की जेब जो खाली करनी थी, क्योंकि हम औरतों का तो अधिकार है ना हस्बैंड की जेब खाली करना। बस वहाँ से साड़ी की शॉपिंग करने के बाद हम निकले कोवलम बीच की तरफ। अभी हम पहुँच चुके हैं कोवलम बीच और ये यहाँ पे चल रहा है इनका सोडा पानी। और ये है हमारी आंटी जिन्होंने हमें बना के दिया है सोडा वाटर। और ये आंटी सॉल्ट वाटर में आंवला और जो कच्चे आम ही होते हैं उनको बेच रही थी, डाल डाल के पाउच बना बना के, जो कि ओनली 20 रुपीज़ ईच था। और यहाँ पे ना ट्रीज़ में आम लग चुके हैं, जो कि हमारे गांव में अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े आम हो चुके हैं। मैं अभी आम का ट्री भी आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये है कोवलम बीच का व्यू। ये है मैंगो, इसको भी सॉल्ट वाटर में डिप कर रखा है। और एक्चुअली कोवलम बीच में हम खाते हुए हैं। और बस त्रिवेंद्रम का जो साइट सीन है वो कनेक्ट करके आने के बाद हमने किया 2 घंटे रेस्ट। और अभी हम निकल रहे हैं, थोड़े त्रिवेंद्रम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और रात का व्यू थोड़ा डिफरेंट ही होता है। और फिर उसके बाद हम डिनर करके फिर रिटर्न करेंगे अपनी होटल की तरफ। लेकिन हमने डिनर पैक करा लिया था और अपने होटल में ले आए थे और वहीं पे होटल में ही खाया था। इतने भुक्कड़ बैठे हुए हैं, इन्होंने दबाई है 6 रोटी, इन्होंने खाई है 5। उसके बाद भी ये मूढ़ी और इनका घुगनी चल रहा है। और ये मुझे मेरा मजाक उड़ाता है कि मैं बहुत खाती हूँ 3 रोटी वाली पार्टी। The next day. आज है हमारा केरला टूर का 3rd डे। और मंदिर गए थे, पहले गणपति पापा जी के दर्शन किए, शनि महाराज के, माता रानी के। और फिर हम निकल चुके हैं। अभी पहले हम नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद हमें थोड़ा फॉर्मली कुछ वर्क है वो काम करेंगे। और एम खोए देवे तो मेरे में नहीं खाई पड़ेगा। और ये ले लिया है मैंने। यहाँ पे ना कुछ ढाबों में ये सिस्टम है कि आपको वड़ा वगैरह का जो टोकरी है वो पकड़ा देंगे और सांभर की बाल्टी भी पकड़ा देते हैं। आपको जितना खाना आप खाइए और जब आप बिल पेमेंट करते हैं तब आपको बस उनको मेंशन करना होता है कि आपने इतना खाया है। उसके बाद हम आ गए, थोड़ा बहुत पैकिंग की और हम निकल गए थे कन्याकुमारी के लिए। पहले कन्याकुमारी में जो शक्तिपीठ है माता रानी का, ये है सेंट्रल बस स्टैंड जहाँ से हम लेंगे कन्याकुमारी के लिए बस। माता रानी के शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे एंड थोड़ा कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे। पहुंच चुके हैं अभी नागरकोइली बस स्टैंड। यहाँ से हम लेंगे कन्याकुमारी के लिए बस। और अभी हम वेट कर रहे हैं बस का। कन्याकुमारी के लिए हमें डायरेक्ट बस नहीं मिली थी, तो हमें पहले त्रिवेंद्रम से नागरकोइल आना पड़ा। नागरकोइल से फिर हम कन्याकुमारी के लिए ले रहे हैं। और व्यूज़ देख सकते हैं आप कितने अच्छे इसके व्यूज़ है। और साउथ की ना बात ही कुछ अलग है, वो जो कोकोनट ट्री है एंड केले के जो पेड़ हैं और नदियाँ, तालाब, बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मैं भी ना बस में ट्रैवल कर रही हूँ और ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा शायद बैकग्राउंड में ना डिस्टर्बेंस हो सकती है। हम कन्याकुमारी के बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। हमने बुक कर ली है कन्याकुमारी टू रामेश्वरम के लिए बस। और अभी हम जा रहे हैं कन्याकुमारी माता के दर्शन करने। वहाँ पे माता जी का एक और माता रानी का एक शक्तिपीठ है, वहाँ दर्शन करेंगे। और कन्याकुमारी में देखते हैं कहाँ कहाँ दर्शन करती हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी। ना था वो तो ऑटोटा गल अटके था सी भी अटकाऊ ना आ केते चलेइब, थकी गले।
दिख रहा है ना, इधर है अरब सागर और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी का मिलन। आता है वो तो तंग चाल चलती का सोए वाला टिकट हुआ 1400 चल। और ये सारी रोड साइड शॉप्स हैं। टाइम नहीं अगर मांगो दर्शन करके ऐसी का तो इधर स्पाइसेस मिलती। और रोड साइड में ना बहुत सारे स्पाइस वगैरह की शॉप भी थी और हमने ना थोड़े बहुत फूल लिए पूजा के लिए और बस निकल गए माता रानी के शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि माँ के रीढ़ की हड्डी गिरी थी यहाँ पे। कन्याकुमारी में माता रानी के 2 शक्तिपीठ हैं, एक माँ की दाढ़ गिरी थी, एक शक्तिपीठ जो है वो पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है, जहाँ पे कि अभी जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी थी और हमें ना कुछ अर्जेंट बेसिस पे मंडे तक त्रिवेंद्रम वापस लौटना था, तो इसीलिए हम बस एक ही शक्तिपीठ के दर्शन कर पाए और उसके बाद हम निकल गए थे रामेश्वरम के लिए। शाम के माता रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं बीच के लिए। हाउस बोट है कभी तो कुछ और फ्रेंड्स समुद्र तट से 50 फीट की ऊंचाई पर ये यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की विशालकाय प्रतिमा बनाई गई है। 1963 में तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ के प्रचारक दत्ताजी दिलोरकर को ये प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखना चाहिए और उस शिला के ऊपर स्वामी जी की एक प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी आए थे और उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में एक टापू है। हालांकि उस समय भी कितनी सारी नौकाएं चलती थी लेकिन फिर भी उन्होंने तैर कर जाने का वहाँ पे निश्चय किया और वो तैर कर वहाँ पे भी गए और वहाँ पे उन्होंने ध्यान किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। और इसके साथ ही जो देवी कन्याकुमारी जी का इस टापू पर एक शक्तिपीठ है, उनकी भी यही स्टोरी है कि वे शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसी टापू पर पूजा की थी देवी कन्याकुमारी जी ने। इसीलिए इसी टापू पर उनका मंदिर बनाया गया था जिसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ कहा जाता है, जहाँ पे कि माता रानी की दाढ़ गिरी थी। ସେଇଟା ନଥିଲା ମାନେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का मिलन। और अभी हम यहाँ भारत के इस छोर पर हैं। सी बीच का आनंद लेकर फिर हम आ गए यहाँ पे, थोड़ा खान पान किया और जहाँ पे भी मैं गन्ने का रस देखती हूँ वहाँ पे टूट पड़ती हूँ और बस गन्ने का रस पीते ही हम निकल पड़े। और यहाँ पे पता है गन्ने इतने मोटे मोटे हैं कि आधा गन्ने में 3 ग्लास गन्ने का जूस निकल आया और मुझे ना यहाँ की थोड़ी आइसक्रीम पसंद नहीं आई। फिर हम पहुँच गए कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमने ली अपनी बस और बस हमने प्रस्थान किया रामेश्वरम के लिए। हमने बुक की थी स्लीपर बस जिससे कि हम रात में सो के जा सके।